नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के बीच में हम पुनः एक नए विषय के साथ में प्रस्तुत हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन योग के विषय में। राहु केतु का राशि परिवर्तन योग आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपको किन चीज़ों में सावधानी रखना अति आवश्यक होगा, इस विषय में आप सभी के सन्मुख हम आज कुछ विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर आए हैं। राहु और केतु ये दोनों पापक ग्रह माने गए हैं। यह अगर जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, अर्थात किसी ऐसे भाव में बैठे हैं, लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम, सप्तम, दसम या नवम भाव में अगर ये राहु केतु विराजमान है, ऐसी स्थिति में इनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। राहु केतु तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में अगर बैठे हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को 13 अप्रैल 2022 का दिन वह होगा जिस दिन राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर जिस राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर चल रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों का राशि परिवर्तन होगा और राहु केतु वक्रस्थ अवस्था में रहते हैं, हमेशा वक्री चाल चलते हैं, अर्थात आगे की राशि पर नहीं पीछे की राशि पर इनका गोचर होता है। अब राहु और केतु का गोचर रहेगा मेष और तुला राशि पर। तो ऐसे में सभी द्वादश राशियों पर इनका क्या प्रभाव होगा, और कई दिनों से वृषभ राशि वालों के लिए कोई समस्याएं बनी हुई थी तो वह दूर होने का समय अब आ गया है। 13 अप्रैल 2022 यह वह दिन है जिस दिन राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु का राशि परिवर्तन योग अति आवश्यक आपके लिए लाभदायी और शुभ पुण्य फल देने वाला होगा। इन दोनों ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन का अधिक समय देखा जाता है। राहु केतु की अगर शुभ स्थिति नहीं है तो कई चीज़ों में नुकसान करते हैं, अर्थात जिस भाव में राहु बैठते हैं उस भाव का नुकसान करना संभवतः उनके स्वभाव में होता है। राहु और केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में हम यहाँ से राहु और केतु के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। राहु केतु किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन चीज़ों के कारक होते हैं और अपने शरीर में किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह को विशेषतः राहु अगर अपनी देने की स्थिति में अगर होता है तो बहुत कुछ व्यक्ति को दे जाता है, और केतु भी अगर शुभता को प्रदान है तो वह भी अति शुभ फल प्रदान करता है। दर्शकों, इसी संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे राहु और केतु के विषय में। राहु का विशेषतः जो प्रतिनिधित्व जिन चीज़ों पर बताया गया है, राहु ग्रह का हम सामान्यतः परिचय आपको देना चाहते हैं। राहु हिरण्यकश्यपी की सिंहिका नाम की पुत्री का विवाह विप्रचित्त नामक दानव से हुआ था, अर्थात उसी के गर्भ से राहु के जन्म का हुआ। और राहु एक ही थे, परंतु अमृत पान के समय में राहु और केतु, राहु ने अर्थात अमृत का पान कर लिया था और चंद्रमा और सूर्य ने यह बात भगवान विष्णु को बताई थी। भगवान विष्णु ने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया गया था, तभी से राहु और केतु ये दोनों ग्रहों को अलग अलग मान्यता प्राप्त हुई। विशेषतः इन्हें कुछ ज्योतिषी छाया ग्रह भी मानते हैं, आकाश मंडल पर किसी पिंड की छाया भी इनको मानते हैं, अर्थात इनका मानव जीवन पर विशेष फल होता है। राहु और केतु की शुभ स्थिति में कई प्रकार के कार्य होते हैं और अशुभ स्थिति में बने बनाए कार्य बिगड़ने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में राहु केतु का जो गोचर रहेगा मेष राशि से मीन राशि तक क्या फल देने वाला होगा, इस विषय में हम दर्शकों आपसे कुछ विशेष चर्चा को लेकर आए हैं। और राहु और केतु का राशि परिवर्तन योग 13 अप्रैल 2022 यह वह दिन है जिस दिन सबसे पापक ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने के साथ में ही इनका फल भी परिवर्तन हो जाएगा। राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात 3 माह पहले, 90 दिन पहले इनके जो फल होते हैं वह मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। राहु को विशेषतः किन चीज़ों का कारक माना गया है, इस विषय में आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे। राहु पांव के कारक माना गए हैं, पांव पर इनका आधिपत्य माना गया है। शारीरिक शक्ति
विशेषता शारीरिक शक्ति के लिए भी राहु ग्रह को माना गया है। परिश्रम, साहस, मोटापा, पाप, कर्म, दुर्भाग्य, चिंता, शत्रुता, संकट, दुर्घटना, दुख, शोक, विलासिता, आक्रमणता, विध्वंसकता, प्रवृत्ति, राजनीति, सर्प विद्या, सर्पदंश, यात्रा, अनुसंधान, वेद्यक, मद्यपान, द्यूत, क्रीड़ा, शिकार, जासूसी, नौचालन, दुर्गुण तथा पितामह के संबंध में विचार किया जाता है। राहु विशेषता सीसा, लोहा, सीमेंट, सरसों, तिल, कंबल, तलवार, घोड़ा, ऊंट, सर्प, चमड़ा, चर्बी, हड्डी, मशीन, कारखाने, मुद्रण कार्य, फोटोग्राफी, निंद कर्म, वेधव्य तथा चित्रकारी आदि कार्यों से संबंध माना गया है। ये राहु का स्वभाव होता है। केतु का स्वभाव, केतु को प्रमुखता दुख का ग्रह माना गया है। केतु अगर अपनी जन्म पत्रिका में अगर अशुभ स्थिति में है तो अधिक दुख होने की संभावनाएं यहाँ से आपको अधिक बढ़ जाती है। तो राहु केतु का हम यहाँ से आपको विशेष फल बताएंगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन से क्या फल उत्पन्न होगा। राहु को पाप ग्रह, केतु को भी पापक ग्रह माना गया है। यह दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में किए गए शुभ अशुभ कर्म का निर्णय करने के लिए जन्म पत्रिका में गोचर करते हैं। अर्थात आपने जो कर्म किया है उसी का फल देने के लिए यह गोचर होता है। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, जैसा आपने किया है वैसा ही आपको प्राप्त होगा। ये राहु केतु का अपना एक मूलतः स्वभाव होता है और राहु केतु का गोचर रहेगा। विशेषतः दर्शकों, आप सभी के बीच में बता देना चाहते हैं हम यहाँ से, राहु का मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचर प्रथम भाव में रहेगा और केतु का सप्तम भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं और आपका जो मानसिक शक्ति है वह भी कम हो सकती है, मनोबल कम हो सकता है राहु के कारण, और अधिक गुस्सा की प्रवृत्ति हो सकती है। आपका स्वभाव उग्र होने की संभावनाएं मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु का ये स्वभाव होगा। सप्तम भाव में केतु होने के कारण सप्तम भाव संबंधित कार्य भी आपके रुक सकते हैं। राहु और केतु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ का शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। अर्थात मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु, दोनों ही भाव के फल मध्यम होने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। यहाँ से सप्तम भाव से विशेषतः व्यापार, पत्नी और न्यायालय, सुख दुख, कई प्रकार के जो विचार किए जाते हैं वह सब विचार सप्तम भाव और प्रथम भाव के जो भी फल हैं उन फल में कमी देखने को मिलेगी। राहु का ये गोचर और केतु, इन दोनों का जो गोचर है मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्यतः मध्यम साबित होगा। बात करेंगे दर्शकों आगे हम वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के लिए यह गोचर द्वादश और षष्ठम भाव में होगा। द्वादश भाव में राहु कारक ग्रह माने गए हैं, अर्थात जेल यात्रा से बचना और अनैतिक कार्य करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यहाँ अगर आप किसी प्रकार से अनैतिक कार्य करते हैं और अनैतिक आय के साधन जुटाना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चे पर पाबंदी लगाना आपको अति आवश्यक होगा। यह समय यहाँ से ऐसा है, अनैतिक खर्च ना करें, व्यसन ना करें और दुराचरण नहीं करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन षष्ठम भाव में केतु और द्वादश भाव में राहु कई प्रकार की संभावनाओं को जताते हैं। अर्थात आपको इन फलों में रोग, शत्रु, चिंता से आपको सावधान रहना अति आवश्यक होगा। बात करेंगे दर्शकों आगे हम मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर अति शुभ है। राहु मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में एकादश भाव से संबंधित सारे शुभ फल मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएगी। आय के नए संसाधन जुटाने की आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी और आय संबंधित अगर कई दिनों से समस्याएं चल रही है तो वह भी दूर होने के यहाँ से आसार बनेंगे। दर्शकों बात करेंगे हम यहाँ से कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर दसम और चतुर्थ भाव में रहेगा। दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु। ऐसी स्थिति में दसम भाव संबंधित शुभ फल मिलने की संभावनाएं कम रहेगी। पिता से यहाँ विरोध ना करें। विशेषतः
माता पक्ष को और पिता पक्ष को कष्ट होने की संभावनाएं यहाँ से राहु और केतु के द्वारा निर्मित होती है। और आपके व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं जो गति कई दिनों से आपको मिल रही थी वह गति भी कम होने की संभावना रहेगी। राहु और केतु का गोचर 18 माह का रहता है। 1.5 वर्ष तक राहु और केतु जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसी में संचरण करते हैं। 1.5 वर्ष में राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात 18 महीने का समय जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए है, पिता से मधुर संबंध बनाने की जो आपकी मन में अभिरुचि है वह रुचि आप कायम रखें और पिता से मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। और रुके हुए कार्य आपके यहाँ से कई दिनों से अगर है तो वह कार्य भी आपके अभी वर्तमान की गोचर स्थिति में राहु के द्वारा शुभ पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की आराधना करना और भगवान हनुमान जी की आराधना करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए अति श्रेष्ठ होगा। बात करेंगे हम सिंह राशि वाले जातकों की। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या फल होगा? राहु और केतु का गोचर विशेषतः सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवम और तृतीय भाव में रहेगा। राहु नवम भाग्य स्थान में और केतु तृतीय पराक्रम स्थान में, अर्थात भाग्य कमजोर होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। यहाँ पर आपको भाग्य को बलवान करने के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें और पराक्रम को बलवान करने के लिए, पराक्रम में वृद्धि करने के लिए, आत्म मनोबल बढ़ाने के लिए भी भगवान हनुमान जी की आराधना करें। दर्शकों, हम बात करेंगे आगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर अष्टम और द्वितीय भाव में होगा, अर्थात आयु संबंधित समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। और कई दिनों से अगर कोई रोग से आप परेशान हैं तो वह रोग अब यहाँ से बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है और धनागम के साधन कम होंगे आपके। और यहाँ से धन का जो भाव होता है द्वितीय भाव, यहाँ पर केतु गोचर करेंगे। कुटुंब का भाव होता है द्वितीय भाव। और भोजन गुणज्ञता, आपके गुण निखारने का समय आया था, परंतु केतु के द्वितीय भाव में होने से आपका आत्म मनोबल कमजोर हो जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना करना अति श्रेष्ठ होगा। यह समय ऐसा होगा जिस समय में आप भगवान शनि की और राहु केतु की और भगवान शिव हनुमान जी की आराधना करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। बात करेंगे हम आगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर सप्तम और लग्न भाव में रहेगा। सप्तम भाव में राहु और लग्न भाव में केतु, अर्थात सप्तम भाव संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की विशेषताएं संभावनाएं बनती है। आपको विवाह में देरी होने की संभावना है। तुला राशि वाले जातकों के लिए विवाह के लिए अगर प्रयासरत हैं, शिक्षा के लिए, कला क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ा सा रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। रुकावट उत्पन्न करते हैं राहु और केतु, इनकी गोचरी स्थिति, अर्थात इनका एक स्वभाव यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है दर्शकों, राहु और केतु का कोई फल नहीं है। जिस ग्रह के साथ में रहते हैं उसका फल ग्रहण करके ये फल प्रदान करते हैं। राहु केतु के गोचर में कोई अगर शुभ संबंध में कोई ग्रह आएगा तो उस समय में आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। 18 महीने का यह समय है। इस समय में कहीं ना कहीं गोचर स्थिति में कुछ समय अच्छा भी व्यतीत होगा आपका, परंतु मध्यम है। सप्तम भाव संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के विशेषतः और शारीरिक कष्ट होने के योग यहाँ पर राहु और केतु निर्मित करते हैं। बात करेंगे दर्शकों हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर अति श्रेष्ठ होगा। राहु षष्ठम स्थान में और केतु वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में कई दिनों से अगर वृश्चिक राशि वाले जातक रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो वह समस्याएं सारी अब दूर होने का समय आ गया है। यह ऐसा समय होगा आपके लिए जो कई प्रकार की संभावनाओं को जताता है और कई प्रकार के शुभ पुण्य फल प्राप्त होने के आसार यहाँ से बनेंगे। और कई दिनों से रोग से परेशान है वह रोग भी चले जाएगा। परंतु ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वाले जातक अनैतिक खर्च ना करें और लड़ाई झगड़े इनसे भी दूर रहे। न्यायालय में अगर कोई आपका कार्य है तो वह कार्य भी अब देरी से होगा।
उस कार्य में भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। कई दिनों से अगर आपका कोई केस किसी न्यायालय में चल रहा है तो उस केस में अभी गति प्रदान नहीं होगी। जब गोचर में ग्रहों की स्थिति शुभ होगी, ऐसी स्थिति में शुभ पुण्य फल मिलने के आसार अधिक हो जाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे दर्शकों आप सभी के बीच में धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु। ऐसी स्थिति में वर्तमान की स्थिति में शनि की 7.5 से भी प्रभावित है धनु राशि। ऐसी स्थिति में गुरु का और गुरु ग्रह भी शुभ स्थिति में नहीं है। कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में गुरु का गोचर भी शुभ नहीं होता है और मकर राशि में भी नहीं रहता है। और धनु राशि के स्वामी है गुरु, अर्थात भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए अति श्रेष्ठ होगा। संतान पक्ष से आपको संतुष्टि मिलने की यहाँ पर संभावनाएं अधिक हो जाती है। और कन्या प्राप्ति के लिए अगर आप कई दिनों से प्रयासरत है तो यहाँ से आपकी निश्चित रूप से इच्छा पूर्ण होगी। और विद्या से संबंधित जो भी अध्ययन में कार्यरत है उनका अध्ययन भी यहाँ से पूर्ण होगा, उनकी संभावनाएं अधिक हो जाएगी। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा को देना चाहते हैं तो वह परीक्षा भी आपका निकालने का ये समय आ गया है। आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, गति प्रदान होगी। ऐसी स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होगी। बात करेंगे दर्शकों हम आगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आएंगे राहु और केतु का गोचर। दर्शकों मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और दशम भाव में केतु का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में राहु और केतु ये दोनों ही आपके जो लग्न भाव है वहाँ विराजमान है। चतुर्थ त्रिकोण जो होते हैं, 4 केंद्र भाव होते हैं, वहाँ विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ पुण्य फल देने की क्षमता नहीं रखते हैं। चतुर्थ भाव संबंधित माता को कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ती है और दशम भाव संबंधित कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं गति कम होने की संभावनाओं को भी राहु केतु बढ़ाते हैं। राहु और केतु का यह गोचर अति श्रेष्ठ सभी राशि वालों के लिए नहीं होता है। राहु और केतु जो होते हैं न्याय के अधिपत्य देवता के सानिध्य रखते हैं। जो ऐसा व्यक्ति ने कर्म किया है उस कर्म को देने के लिए इनका गोचर होता है। अर्थात राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, अगर आपने शुभ कार्य किया है तो राहु और केतु का गोचर आपको शुभ पुण्य फल देगा। और कहीं ना कहीं अगर आपने आपके जीवन में अशुभ कार्य किए हैं, किसी की निंदा की है, किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, तो फिर राहु और केतु आपके लिए उग्र स्वभाव को ही पुण्य फल देंगे। इन ग्रहों का कोई खुद का अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं, अर्थात जिस ग्रह के घर में बैठते हैं, उसका फल ग्रहण करके देते हैं। परंतु हमने अनुभव में यहाँ पाया है राहु और केतु विशेषता खुद का फल भी देते हैं। जिस स्थान पर राहु बैठता है वहाँ का फल निश्चित रूप से कम हो जाता है, उस भाव की हानि होना संभव है। परंतु जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ शुभ पुण्य फल थोड़ा मिलता है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ एवं दशम भाव में गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में माता को कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ती है और कहीं ना कहीं सुख दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। दोनों चीज़ें आदान प्रदान हो सकता है। और यहाँ से आप वाहन संबंधित कार्य में अगर रुचि रखते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना अति श्रेष्ठ होगा। बात करेंगे दर्शकों आगे हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेषता राहु और केतु का गोचर तृतीय और नवम भाग्य स्थान में करेगा। तृतीय स्थान में राहु पराक्रम को कमजोर करेंगे और तृतीय भाव से संबंधित फल विशेषतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। स्वास्थ्य के लिए राहु और केतु का गोचर तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है। 3, 6 और 11 ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर राहु केतु आपकी जन्म पत्रिका में पापक ग्रह गोचर करते हैं तो वह यहां अति बलवान हो जाते हैं। राहु आपके लिए शुभ है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, परंतु कहीं ना कहीं आप 7.5 जो शनि ग्रह की होती है उससे प्रभावित है, इसलिए आपको राहु का ज़्यादा शुभ पुण्य फल नहीं मिलेगा। दर्शकों हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए।
मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर राहु और केतु का गोचर द्वितीय और अष्टम भाव में होगा। मीन राशि गुरु ग्रह से संबंध रखती है। गुरु ग्रह की राशि है धनु और मीन राशि। ऐसी स्थिति में मीन राशि वाले जातकों को शनि के राशि परिवर्तन करने से साढ़े साती का सामना भी रहेगा। और राहु द्वितीय भाव में है, अर्थात द्वितीय भाव में कुटुंब से दूर करने का राहु का जो स्वभाव रहेगा वह होगा। और धनागम के साधन जो आपके हैं वह कम होंगे, अभिरुचि कम होगी। भोजन खान पीन का ध्यान रखें, इससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी विशेषतः राहु पेट के कारक ग्रह माने गए हैं। राहु और केतु यह ग्रह अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। राहु केतु के लिए आप निश्चित रूप से उपाय करें। भगवान हनुमान जी की, भगवान शिव की आराधना करने से राहु और केतु ये दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में चल रही समस्याएं दूर होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने यहाँ से राहु केतु का राशि परिवर्तन योग क्या आपके लिए लेकर आया है यह दर्शाने का प्रयास किया है। आप स्वतः निर्णय कर सकते हैं राहु केतु के प्रभाव से आपको क्या फल प्राप्त होगा। राहु केतु की अशुभ स्थिति में कई प्रकार के अशुभ फल प्राप्त होते हैं और शुभ स्थिति में शुभ फल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। और भगवान शिव की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना राहु केतु के लिए अति शुभ होता है। इन दोनों ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। नमस्कार दर्शकों, आप सभी से हमारा निवेदन है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और आगे से आगे तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज्योतिष संबंधी जानकारी हासिल कर अपने जीवन में नया अवसर प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।